आने वाली ताकतों के खिलाफ हम लोगों ने एक राजनीतिक लड़ाई शुरू की थी और हम लोगों ने इस बात को कहा था और सोचा था और समझा था कि वो सारी राजनीतिक ताकतें और सामाजिक ताकतें जो कि इस देश की गंगा जमुनी तहजीब को समझती हैं, इस देश के कॉन्स्टिट्यूशन में विश्वास रखती हैं, उन लोगों को इन नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल इन फासीवादी ताकतों के खिलाफ लड़ना चाहिए। परंतु ऐसी परिस्थितियां कुछ हो गई इन दिनों में जब हमें इस बात का एहसास होने लगा कि हमारे राजनीतिक सहयोगी हमारे साथ भयंकर बेईमानी कर रहे हैं। वो चोरी छुपी इन फासीवादी ताकतों के साथ हाथ मिला लिया है। और दूसरी बात, इस बात का एहसास हम लोगों को बहुत दिनों से था और ये एक तथ्य है कि कांग्रेस ने बिहार में अपना खून देकर के राजद को खड़ा किया। इस महागठबंधन के लिए कांग्रेस ने हमेशा विष पिया, हमेशा हमारे साथ राजनीतिक धोखेबाजी होते रही, राजनीतिक बेईमानी करते रहा राजद। फिर भी हम लोग एक ब्रॉडर पॉलिटिकल गोल को आपको इस उपचुनाव तक का इंतजार करना पड़ा। ये अगर विष था तो ये तो आपको भी परेशान कर रहा होगा, आपको भी अंदर से जला रहा होगा। फिर इंतजार इतना क्यों, ये उपचुनाव का इंतजार क्यों? देखिए, मैं आपके इस सवाल का कोई राजनीतिक जवाब नहीं दूंगा। जिस स्पष्टता के साथ आप पूछ रही हैं उसी स्पष्टता के साथ मैं जवाब दूंगा। इन उपचुनावों में एक सीट थी कुशेश्वर स्थान, जो कि कांग्रेस की परंपरागत सीट थी। हम ही वहां चुनाव लड़ते थे, हम ही वहां जीतते थे, हम ही वहां हारते थे। हमारे प्रत्याशी ही और हमारा वहां बहुत मजबूत बेस था। जब उपचुनावों की बात आई, बात महागठबंधन की थी, तो राजनीति में अपने सहयोगियों को इज्जत देना भी गठबंधन का एक बहुत इंटीग्रल पार्ट होता है। अलायंस, द बेसिस ऑफ अलायंस मस्ट बी रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर। ये बहुत ही पहली शर्त होती है पॉलिटिकल अलायंस की। पर राजद ने, एक तो पिछले 2020 के चुनावों में राजद ने हमारे साथ इसलिए तो मेरा सवाल था कि वो तो 70 सीट देने के बाद बार बार कह रही थी। आप जरा याद कीजिए, विधानसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद भी जिस तरीके से आपके ऊपर आरोप लगाए गए कि अगर आज सत्ता में हम नहीं आ पाए हैं तो उसके पीछे की वजह कांग्रेस है, 70 सीट देना भूल थी, उसी भूल को तो उन्होंने दुरुस्त किया है। आपने भले इंतजार किया हो इतने वक्त का इस उपचुनाव तक का, लेकिन वो तो उस वक्त से, उस दिन से ही मन बना बैठे थे कि वो गलती थी और गलती को दुरुस्त करने का जब मौका मिलेगा तो उसे दुरुस्त ही किया जाएगा। ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको कहना चाह रहा हूं। 70 सीट जो राजद ने हमें दिया वो शुद्ध रूप से राजनीतिक बेईमानी थी। उसमें से 40 सीट राजद ने हमें ऐसी दे दी जहां राजद किसी हालत में चुनाव नहीं जीत सकती थी। ये राजनीतिक बेईमानी उन्होंने 2020 में क्यों स्वीकार किया? ये भी तो सवाल जनता आपसे पूछेगी ना, तब आपने वो क्यों स्वीकार कर लिया? निखिल मंडल जी, आपके सामने क्या आप लालू प्रसाद के इस चुनाव में आने के बाद, इस प्रचार को करने के बाद, हालांकि वो तो ये भी दावा कर रहे हैं कि ये दोनों सीटें वो जीतने जा रहे हैं, इन दोनों सीटों को जीतने के बाद वो सरकार भी गिरा देंगे, आपको क्या लगता है कि आखिर ऐसा क्या जादुई चमत्कार इस बिहार में हो जाने वाला है जिससे 19 विधायकों वाली कांग्रेस को छोड़ना उन्हें मंजूर था, लेकिन 2 सीटों की जीत के साथ वो सरकार भी बना लेंगे? देखिए, हमने तो शुरू से ही कहा है और आज भी कह रहे हैं कि भले कांग्रेस के साथी और राजद के साथी एक दूसरे पर प्रहार कर रहे हैं, बिलो द बेल्ट कमेंट भी कर रहे हैं, लेकिन इनका मैच फिक्स है। आज चुनाव खत्म हुआ है, 2 तारीख को रिजल्ट आने दीजिए, उसके बाद एक मंच पे ये लोग आएंगे और एक ही लाइन कहेंगे, महागठबंधन जारी है। तो ये मैच फिक्स करके चुनाव में भ्रम की स्थिति डाल रहे थे और जो एनडीए का वोट बैंक है उसमें बिखराव चाहते थे, जिसमें ये सफल नहीं हो पाए। लेकिन आज भी मैं कह रहा हूं और शुरुआती दौर से जेडीयू ये क्लेम कर रही है और ये स्पष्ट होगा 2 तारीख के बाद कि ये एक मंच पे आएंगे और महागठबंधन जारी है का नारा लगाएंगे। साहब, सीधी सी बात है। और ये जो कह रहे हैं 70 सीट और इतने बड़े बड़े एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं, जब हम चुनाव में जाते हैं और गठबंधन के सहारे जाते हैं तो सबका वोट सब में कन्वर्ट होता है। अगर राजद ये कहती है और राजद को ये लग रहा है कि 70 सीट उनको दे दिया, बर्बाद हो गया और उनके विधायक जीत गए उतने, तो जो विधायक जीते होंगे उनको कांग्रेस के भी वोट पड़े होंगे। सिंपल सी बात होती है, जब गठबंधन होता है तो एक दूसरे का वोट पड़ता है तभी कोई जीतता है। ये अलग बात है कि कांग्रेस और राजद आज के डेट में अलग अलग दिख रही है। राजद तो सिरे से नकार रही है। राजद तो ये कह रही है कि इनका अपना कोई वोट बैंक, इनका कोई अपना आधार ही नहीं है
ये ग्राउंड रियलिटी देखना नहीं चाहते। हालांकि इसकी सत्यता कितनी और कहां तक है ये आरजेडी भी समझती होगी और कांग्रेस भी समझती है। 2 तारीख के बाद कैसा मैच फिक्सिंग है वो जनता देखेगी। जनता बहुत समझदार है, जनता सब जानती है। संजय कुमार जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जिसके दावे किए जा रहे हैं आरजेडी की तरफ से, कांग्रेस, हालांकि मुझे ये लगता है कि कांग्रेस इस बात में ज्यादा इंटरेस्टेड होगी, इस बात में ज्यादा उसकी रुचि होगी कि आरजेडी ये दोनों सीटें निकाल पाएगी या नहीं निकाल पाएगी। क्या लालू प्रसाद जिस तरफ बार बार अपने बयानों के जरिए इशारा करते हैं कि ये 2 सीटें जीतेंगे भी और सरकार भी बना लेंगे, ये आखिर ये कौन सा आधार, कौन सा ऐसा ग्राउंड दिखता है, वो कौन सा फॉर्मूला बन जाएगा जिससे बिहार की राजनीति में ये परिवर्तन भी हो सकता है? नहीं, देखिए, अब वो जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे, दावा करने का हक तो हर राजनीतिक पार्टी को है। जेडीयू भी दावा कर रही है, आरजेडी भी दावा कर रही है, कांग्रेस भी दावा कर सकती है। दावा करने से किसी को कौन रोक सकता है? फॉर्मूला क्या होगा? एक समीकरण है, चूंकि नहीं, फॉर्मूला जो है उसमें जो छोटी पार्टियां हैं, जीतन राम मांझी की जो पार्टी है और जो मुकेश सहनी की जो वीआईपी पार्टी है, ये पार्टियों की भूमिका बढ़ जाएगी। ये पार्टियां फिर किंग मेकर की भूमिका में हो जाएंगी। इसलिए वो दावा कर रहे हैं कि अगर 115 का आंकड़ा हम अभी छू रहे हैं, 2 सीटें अगर फिर हमारे हिस्से में आ जाती है तो हम 117 पर हो जाएंगे। और अगर जीतन राम मांझी और मुकेश सहनी को हम अपने पक्ष में करने में कामयाब हो गए, चाहे जैसे भी हम करने में कामयाब हो गए, तो हम सत्ता के करीब हो सकते हैं। तो वो समीकरण उसी आधार पर बताने की लोगों की कोशिश कर रहे हैं। अब जीतन राम मांझी जी का बयान है तो वो एनडीए में, लेकिन कभी कभी बयान तो उनके असहज करने वाले होते हैं। अब प्रधानमंत्री जी के लिए जो उन्होंने बयान दिया था कि अगर वो वैक्सीन पर प्रधानमंत्री जी की तस्वीर है तो मरने वाले लोगों के सर्टिफिकेट पर भी प्रधानमंत्री की तस्वीर क्यों नहीं, ये जो असहज करते हैं अपने बयान को दे करके बीच बीच में, तो आरजेडी को लगता है कि कहीं हो सकता है कि मांझी जी फिर महागठबंधन में आ जाए। मुकेश सहनी जिस तरह से आरक्षण को लेकर के या यूपी में सीटों को लेकर के जिस तरह से कभी कभी बयान देते हैं, लगता है कि ये गठबंधन से बाहर निकलेंगे और कुछ चीज़ें निकल सकती है। तो राजनीतिक पार्टियां अपने तरीके से समीकरण जोड़ती है। अब उसमें सफलता उनको मिलेगी नहीं मिलेगी ये तो बात की चीज़ है, लेकिन हाँ, वो 115 और 126 उस गणित में ये जो बाई इलेक्शन का जो 2 सीट है, ये इसकी भूमिका है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। अगर 2 सीट जेडीयू बचाने में कामयाब हो जाती है तो एनडीए का कॉन्फिडेंस और बढ़ेगा कि आप दावे जितना कर लें, लेकिन अभी भी लोग हमारे साथ खड़े हैं। अगर 2 सीट को बचाने में जेडीयू कामयाब नहीं